दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 10 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इसका कंसेप्ट शायद 20 वीडियो के आसपास तक जाएगा। जो 20 की 20 वीडियो बनेंगी ऑलमोस्ट, और वो उस 20 वीडियो में से आपका जो 4 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लगभग वो आ जाएगा, और जो छोटे में आना है वो भी क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। और आपका जो कंसेप्ट है डीपली आपका कवर हो जाएगा कि एक कंसेप्ट के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मैं लगभग लाने की कोशिश करूंगा इस इन पार्ट्स ऑफ वीडियो के अंदर। आप इनको ध्यान से देखिए और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है मुझे, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। फिर मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लिखूंगा साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए। इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी, और बीच में जो माइनस का है माइनस का साइन लगाऊंगा। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया मैंने। ये इससे कट हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये इससे कट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और कोस स्क्वायर बी ऐसे कैसे लिखा रहा। फिर इसको साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी लिख सकते हो, ये कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसे लिखा रहा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि सारा का सारा जो इक्वेशन है वो कोस में ही आ जाए, ताकि हम कोस में ही उसको सोल्व कर ले और कोस में वो आपस में कट जाए। यहाँ कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप क्या करो, कोस स्क्वायर बी को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर बी हो गया, और कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी हो गया। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, ये आ गया। अब देखो आपका ये वाला और ये वाला दोनों कट जाते हैं। ऊपर आ जाता है कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए, वो मैंने लिख दिया। जो डिनोमिनेटर है मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब 1 कोस स्क्वायर और बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अपॉन में मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब क्या करूंगा मैं, 1 से 1 कट जाएगा ये वाला, ये अंदर इसको प्लस कर देगा, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस साइन स्क्वायर बी, ये अपॉन में इसके आ जाएगा। देखो यहां तक को तो था मेरा जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, वो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया था। फिर इसी को मैं आगे लेके चला था, इसको मैं कन्वर्ट करके चला था, और इसका जो सेकंड पार्ट ये प्रूव हो गया। यानी इसी पार्ट्स के से मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड से इसके इक्वली प्रूव कर दिया, इसी लेफ्ट हैंड साइड से मैंने इसको इसके इक्वली प्रूव कर दिया। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, साइन ए माइनस में साइन बी अपॉन में कोस ए प्लस में कोस बी, प्लस में कोस ए माइनस में कोस बी अपॉन में साइन ए प्लस में साइन बी। ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। मुझे जीरो के इक्वल प्रूव करना है। जीरो का इक्वल प्रूव करना मतलब ये आपस में कटेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम इसका एलसीएम मैंने ये एलसीएम के रूप में यहाँ नीचे लिख दिए। इससे ये कट हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि ये और इनटू में ये, ठीक है। यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। ये इसके साथ कट गया तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो मैंने ये दोनों यहाँ लिख दिए। यानी कि कोस ए प्लस में कोस बी, कोस ए माइनस में कोस बी। यहाँ पर साइन ए माइनस में साइन बी, यहाँ साइन ए प्लस में साइन बी। यहाँ पे बन गया ए माइनस में बी ए प्लस में बी, तो क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बन गया, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो यहाँ पे भी क्या बन गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। आगे बात में डिनोमिनेटर ऐसे कैसे मैंने ऐसे कैसे नीचे रखा, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखा। अब रीअरेंज कर दो, ये एक साथ इकट्ठे कर दो, बी वाले एक साथ इकट्ठे कर दो, रीअरेंज बोलते हैं इसको। ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लिया मैंने, बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसके नाम का, तो साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी, ये हो गया 1 के बराबर, ये भी हो गया 1 के बराबर। नीचे डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1 माइनस में 1 जीरो के इक्वल होता है, जीरो बाय में समथिंग जीरो के इक्वल होता है। तो यानी कि दोस्तों आज हमारे ये जो दो क्वेश्चन हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 10 वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है, या आपको लगता है कि ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट ऑफ वीडियो का नाम लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप
को दोबारा उस वीडियो को दोबारा अन्य मेथड से आपको समझा पाऊँ, दूसरे मेथड से समझा पाऊँ, ताकि वो आपके लिए ईज़ी हो जाए। आप इसको जैसी है स्पीड उसी के अकॉर्डिंग देखिए और कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करिए और जो इसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।